को पैसा इसलिए नहीं देता है, किसी को अमीर इसलिए नहीं बनाता है, किसी को दौलत से इसलिए नहीं भरता है कि तुम सिर्फ खाओ और तिजोरी भर लो और बैंकों में और कागज पे लिखा रहे कि तुम इतने करोड़ के आसामी हो। इसलिए भगवान पैसा नहीं देता है। और जिनको दिया है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें अगले भाव में देखा ना पैसा नहीं मिलता। पैसा इसीलिए किसी किसी के पास मिलता है, दिया जाता है कि आप अपने पैसे से लोगों की मदद करो। गरीब लड़की की शादी में दहेज दे दो, मैं दहेज दूंगा, हैं किसी के लिए गरीब लड़का है मैं पढ़ाऊंगा, ये अच्छा योग लड़का है इसको मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाओ, चतुर्मास करवाओ, चौके लगवाओ, बिहार करवाओ, है ना। अगर तुम पैसे का ऐसा उपयोग करते हो तो तुम्हारा पैसा तुम्हें अगले भाव में मिलेगा, नहीं तो अगले भाव में इस भाव के करोड़पति अगले भाव में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, है ना। और भगवान से कहा भगवान देव ना, एक एक पैसे के लिए मोहताज क्यों कर रखा है, एक एक पैसे के लिए क्यों तरसा रहे हो। भगवान कहते बेईमान, पिछले पर्याय में तुझे इतना दिया था, क्या किया तूने, हैं तिजोरी में भर भर के छोड़ के आ गया। किसको दिया तूने एक पैसा, खाया भी नहीं, दिया भी नहीं, हैं अब क्यों दूं तेरे को, अब दूसरे को देके, है ना, उसको देखेंगे। तूने अपना जो समय काल था, शासन काल था, तूने खो दिया, अब दूसरे को मौका देंगे पैसा दे करके, वो उपयोग करता है कि नहीं करता है। तो पैसा उपयोग के लिए होता है, जोड़ने के लिए नहीं। पैसा खर्च करने के लिए होता है, जोड़ने के लिए नहीं। और जिन जिन ने पैसा जोड़ा है, रखा है ना, क्या हुआ, चोर ले गए, चुरा लिया गया, ठग लिया गया, बेटों ने मर्डर कर दिया, चोरों ने मर्डर कर दिया, सारा पैसा खत्म। या डॉक्टर ने ले लिया, बताओ क्या काम आया। तो पैसा देते ही उसी के लिए हैं जो यूज करे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो तुम्हारा पैसा ठीक है, तो पैसा क्या का, पैसा हो कोई भी चीज हो, है ना, रोटी है और तुम्हारे पास 10 रोटी हैं, तो तुम्हें कोई दिख जाए भूखा, उसको भी दे दो, चाहे वो कुत्ता क्यों ना हो, वो भी तुम्हें सामने खड़ा हो जाए आशा से कि मुझे भी दो ना, जैसा नहीं उसको दुत्कार भग भग दे दो उसको 2 रोटी, क्या दिक्कत है, एक दे दो उसको भी खिलाओ। कोई गरीब आ जाए भीख मांगते हुए, उसको भी दे दो 1 रोटी, क्या तुम 4 की जगह 2 खा लो, है ना, आज 2 उनको दे दो, खिला के खाओ तो खिलाओ, खिला के खाओ फिर खिलाओ। ना खाया ना खिलाया, सिर्फ खुद खा गए तो देखना चेहरे पे कभी हंसी नहीं होगी। अब लोग यही कहते हैं लजा रहे जी, लोग खाते भी हैं इतना, सभी तो चेहरे पे हंसी नहीं है, बीमार पड़े रहते हैं, लगते ही नहीं इनके कार्य, लगता कैसे नहीं, किसी को देते ही नहीं। देना सीखो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ना संसारी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना पड़े, ना आपके सामने हाथ फैलाना पड़े, हमें इस योग बनाओ, देने लायक बनाओ, लेने लायक नहीं। हमें इस योग बनाओ कि हमें दें, हम दें दूसरों को, हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। हमारी गिनती देने वालों में होना चाहिए, हमारी गिनती लेने वालों में नहीं। देखते हो बन, कभी कभी जब 2 व्यक्ति बांटता है, बांटता एक व्यक्ति है शान से और 50 लोग कहते भैया 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 भैया, बताओ होता नहीं होता है। अभी देखना विधान होगा, एक कुबेर बांटेगा रतन, कितने लोग अच्छे खासे लोग खड़े हो जाएंगे, और ऐसे मुंह देना, मुंह ऐसा, जैसे सबसे बड़े भिखारी तो दुनिया के यही हैं, ऐसे मांगेंगे दे दो, है ना, बताओ देने वाला एक, देखा ना कभी कभी, है ना, क्यों, इसलिए कहते हैं बनो तो ऐसे बनो, देखो हम लेते हैं भोजन तुम लोगों से, 50 लोग खड़े हैं पर 50 लोग डरते हैं देते समय, मन सद्दी वजह हम ले रहे तब भी नहीं कप रहे, अब वो दे रहे तब भी कपते हैं, बोले क्यों, दमंगी से लो, बताओ। तो लेना है, लेना सीखना है तो हाथ में नवदा भक्ति पूर्वक आहार लेना सीखो, किसी से मांगने की आदत मत डालो, और हमेशा आदत डालो बांटने की। हम हमेशा देते हैं। पर घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, बेचारों की जेब में अगर 100 रुपया भी रखे हो ना, अब बच्चों ने खेल लिया, नादी बोतों ने, लो 2 रुपया तुम लो, 1 रुपया तुम लो, बांटने में मजा आता था। बेचारे खुद नहीं खाएंगे, खुद नहीं खर्च करेंगे, बांटेंगे सबको। बेटी आ गई तो
निकाल निकाल के जेब में से चुपचाप, बड़ी को, छोटी को, इनको। और मोनी कह रही पापा हमें नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास, जरूरत पड़ेगी। अरे बेटा जब तक जिंदा है तो ले लो, बाद में कौन देगा। हैं करते नहीं करते थे बड़े बुजुर्ग लोग, देना, उन्हें देना सीखा था। और ख़त्म हो जाते थे तो बेचारे फिर मांगते थे बच्चों से, बेटे से, बेटा जेब में पैसा नहीं है, कुछ नोट दे दो, 1000-500 रुपये दे दो, पड़े रहेंगे जेब में। पता किसके लिए? सिर्फ देने के लिए। उन्हें देने में बड़ा मजा आता था, देते देते उन्हें प्राण निकल जाते हैं, और हम लोग लेते लेते प्राण निकल जाते, लेते लेते। भगवान जब मरण का समय आता है तो यमराज पूछता है कितने लोगों को दिया तूने? दिया, हम तो लेते ही रहे। जिस क्षेत्र में गए तो वहीं हाथ फैला, भगवान दे देना, पार्श्वनाथ के नाम पे दे दो, महावीर के नाम पे दे दो, राम के नाम पे दे दो, हनुमान के नाम पे दे दो। अरे मांगते ही मांगता रहता। सारे सभी देवी देवताओं ने सलाह की, एक बंदा ऐसा सारा जहां भी जाता वही मांगता है कि देता देते का नाम ही नहीं इसका। तो शायद देवी देवता कहते जो आए ना तो भगा दियो अभी दरबार से इसको। फिर कहते भगवान सुन नहीं रहा है। तो भाई भगवान सुनता है जो देने के लिए मांगे। क्या के लिए मांगे? हे भगवान इतना दो मैं चतुर्मास करवाऊं महाराज का, हे भगवान इतना दो मैं खूब चौका लगाऊं महाराज का, हे भगवान इतना दो मैं गरीबों की शादी करवा दूं, हे भगवान इतना दो। अभी गुजरात के एक सेठ ने 251 गरीब लड़कियों की शादी करवाई, बताओ, और सबके खाते में 3-3, 4-4 लाख रुपया डाले, दहेज दिया, पूरा मकान दिया रहने के लिए। तो हम वो तो जिंदगी में कभी देते ही नहीं, देते कभी किसी को। और ऐसा नहीं भगवान ने तुम्हें ऐसे योग नहीं बनाया कि देने लायक नहीं हो, पर देखना तुम जितना गिचर बिचर करोगे ना धर्म के क्षेत्र में करोगे। कभी कभी देखो यंत्र बनेंगे ना, एक कप महाराज जी यंत्र बना दो, बन जाओ, कितने में, कितने में? अरे कुछ नहीं, यज्ञ नायक का पाठ है, 3 लाख रुपए दे दियो महाराज जी, दो में कर दो, 2 में कर दो, 3 में कर दो, 2.5 में कर दो। ऐसे मोल भाव करेंगे, यहाँ मोल भाव करेंगे। और वहाँ डॉक्टर ने कहा फीस जमा कर दो, कितनी करना है ना, 51,000 रुपये जमा कर दो। एक बार नहीं कहोगे डॉक्टर से कि भाई 31,000 ले लो, हैं 1 लाख कर दे जमा, 1 लाख कर दें, मरीज ठीक हो जाना चाहिए बस, 1 लाख। उन्होंने 1 लाख और, हाँ हाँ जी लो। अब उससे ये भी नहीं कहोगे कल बैंक खुल जाए तब दे देंगे, मांग के दे देंगे, बीवी से पूछ के दे देंगे, उनसे पूछ के दे देंगे। और यहाँ कोई से कह दो 11,000 रुपया की रसीद, पूछ के बता देंगे। अब सोचो तुम, ये हाल है, भगवान तुम्हें कैसे दे दे, कहाँ से दे दे, बताओ कहाँ से दे दे। और फिर कहते हो भगवान सुनता नहीं है, बहुत परेशानी है, मंत्र दे दो, यंत्र दे दो, गंडा दे दो, ताबीज दे दो, कैसे हो जाए काम। तो महानुभाव देना सीखो। तो तीसरी भावना क्या है? देने की। और चौथी माध्यस्थ भावम विपरीत बत्तौ। जो विपरीत लोग हैं, जिनको अच्छी बात ही बुरी लगती है, उनसे मध्यस्थ भाव हो जाओ। ना उनसे कुछ कहो 1, ना सुनना पड़े 2, उनसे मौन रहो बस। ऐसे 4 सूत्र ये जीवन में अपना लो, जिंदगी की नक्शा बदल जाएगा जीवन का। बोलो महावीर भगवान की। बोलिए राजसंग गुरुदेव विहर्ष सागर जी महाराज जी की जय। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जावाणी के